विद्यार्थियों, हम लोग जनसंख्या और आर्थिक विकास के संबंध में अब विचार करेंगे। जनसंख्या का आर्थिक विकास के साथ काफ़ी गहरा संबंध है और यह विभिन्न प्रकार से आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या के व्यवहार को या उसके विभिन्न आयामों को देखने से पूर्व विकासशील देशों में जनसंख्या की क्या दशा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यह जानना आवश्यक है। मैं आज के व्याख्यान में विकासशील देशों की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। जनसंख्या का आर्थिक विकास से काफ़ी गहरा संबंध होता है। किसी देश के आर्थिक विकास में जनसंख्या की वृद्धि दर, उसका घनत्व, साक्षरता का प्रतिशत, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु संरचना, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल निर्माण, साहसिक योग्यता और व्यावसायिक वितरण आदि कुछ ऐसे घटक हैं जिसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अतएव विकासशील देशों के आर्थिक विकास की दृष्टि से उनकी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का अध्ययन इसीलिए आवश्यक हो जाता है। एक विकासशील देश की जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को हम इस प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहला, बृहत जनसंख्या। ऐसा अनुमान है कि वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 85% भाग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े या फिर विकासशील देशों में केंद्रित है और केवल 15% जनसंख्या विकसित देशों में निवास कर रही है। विश्व बैंक के एक प्रतिवेदन के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या, जो सन 1950 में केवल 2527 मिलियन थी, वह बढ़कर 21वीं शताब्दी के आरंभिक दिन पर 6200 मिलियन हो गई थी और ऐसी आशा व्यक्त की जाती है कि सन 2030 में यह 8900 मिलियन से अधिक हो जाएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि विकासशील देशों में विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग निवास करता है। दूसरा, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। 2 शताब्दी पूर्व वैश्विक जनसंख्या की वृद्धि दर केवल 0.2% थी, जो सन 1965-80 के अवधि में तीव्र गति से बढ़कर 2.0% हो गई थी और पुनः 1980 से 1990 के दशक में यह तीव्र से तीव्रतर होकर 2.9% की दर से वृद्धि दर्ज की। लेकिन 2000 और 2004 के दौरान यह वृद्धि दर घटकर 1.2% हो गई। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो हुई है, लेकिन यह विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में अभी भी तीव्र गति से बढ़ रही है। उदाहरण के लिए 1965-80 के अवधि में विकसित देशों की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 0.9% थी, जो थोड़ी सी बढ़कर 1.2% हो गई और पुनः तेजी से घटकर 2004 में यह 0.7 हो गई। इसके विपरीत विकासशील देशों में 1965-80 की अवधि में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.3% थी, जो 1980-1990 में तीव्रतर होकर 3.2% हो गई और पुनः 2000-2004 में यह घटकर 1.3% हो गई।
देखा जाए तो अधिकांश विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर उच्च वृद्धि संभाव्य अवस्था में पहुंच चुकी है। इन विकासशील देशों में जहां जन्म दर में सतत वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगत है, वहीं इनमें मृत्यु दर तेजी से घट रही है। फलतः इन विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। तीसरा, आश्रित जनसंख्या की अधिकता। विकासशील देशों की जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इन देशों की कुल जनसंख्या में आश्रितों की संख्या अत्यधिक होती है। विकसित देशों की तुलना में निर्धन अथवा पिछड़े देशों की जनसंख्या में 0 से 14 वर्ष की आयु वाले वर्ग की संख्या प्रायः अधिक होती है, अर्थात अनुत्पादक आयु वर्ग का हिस्सा काफ़ी बड़ा होता है, जो उच्च जन्म दर और नीची जीवन प्रत्याशा का परिणाम है। इस संबंध में प्रोफेसर किंडलबर्गर ने कहा है कि इस दोषपूर्ण आयु संरचना का परिणाम आश्रितों के अनुपात में बढ़ाने का होता है, जिससे उपभोग की प्रवृत्ति तो बढ़ती ही है, लेकिन बचत करने की प्रवृत्ति घटने लगती है। चौथा, व्यापक निर्धनता। विकसित और विकासशील देशों की जनसंख्या में असमान वृद्धि के कारण धनी और निर्धन या पिछड़े देशों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अंतर भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार विश्व की आधी आबादी ऐसी है जो $2.5 प्रतिदिन से भी कम के आय पर जीवन जीने को बाध्य है, तो इसमें से 1.3 बिलियन जनसंख्या ऐसी भी है जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन $1.25 से भी कम आय प्राप्त होती है। ऐसी निर्धन जनसंख्या का अधिकांश भाग विकासशील देशों में ही निवास कर रही है। पांचवा, जनसंख्या प्रक्षेपण। विश्व की जनसंख्या सन 1950 से लेकर अब तक लगभग 1% से 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ते हुए 2.5 बिलियन से बढ़कर 7.7 बिलियन हो गई है। जनसंख्या वृद्धि की यह दर निसंदेह एक खतरे का सूचक है। प्रोफेसर लुईस का विचार है कि यदि विश्व की जनसंख्या कम से कम 1% वार्षिक दर से भी बढ़ती है, तो आज से 1000 वर्ष बाद इस पृथ्वी पर मानव को केवल खड़े रहने भर का ही स्थान प्राप्त होगा। प्रोफेसर विलार्ड का भी कहना है कि यदि जनसंख्या वर्तमान दर से बढ़ती रही तो लगभग 4250 एडी में विश्व की कुल जनसंख्या का भार पृथ्वी के अनुमानित भार के बराबर हो जाएगा, और ऐसा होने पर क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना मात्र से ही एक ठंडी सिहरन पैदा कर देती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ का मानना है कि इस सदी के अंत तक जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी आएगी, और अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या सन 2100 तक 10.9 बिलियन हो जाएगी, जबकि इसकी वार्षिक वृद्धि दर 0.1% से भी कम होगी। इन तथ्यों से यह पता चलता है कि विकासशील देशों में जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण इन देशों को भिन्न भिन्न प्रकार की जनसंख्या संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और इसका गहरा प्रभाव इन देशों के आर्थिक विकास पर भी पड़ रहा है। धन्यवाद।